जब आप बीएड कोर्स में खुद को एनरोल करते हैं, जब आप बीएड की ट्रेनिंग लेते हैं, उस टाइम बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बिकॉज़ ये एक सुपर एक्टिव कोर्स है और इसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़, टीचिंग एंड बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ आपको पढ़ाना भी पड़ता है, माइक्रो टीचिंग करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। इसलिए बीएड से रिलेटेड मैंने अपने चैनल लर्न एंड अपटर्न पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी पर्सनल बीएड लाइफ की जो एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने सीखा है या जो भी मुझे लगता है कि उस टाइम पे मुझे जो दिक्कत हुई थी, वो मैं आप लोगों के साथ हेल्प कर सकूं। आप अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है या जो भी मैंने सीखा है, जो भी मेरी लर्निंग्स है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आपको अपने ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा एज सच कोई दिक्कत ना हो। सारी चीज़ों का फॉर्मेट, प्रोसेस और कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है वो आपको पता रहे। तो मेरे चैनल पे बीएड की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर बहुत ही सारे हेल्पफुल एंड यूज़फुल वीडियोज़ हैं बीएड से रिलेटेड, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हेलो लर्न एंड अपटर्न फैमिली, वेलकम टू द चैनल। हम प्रीवियस कुछ वीडियोस में लेसन प्लान की बात कर रहे हैं। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है लेसन प्लान के बारे में अपनी 2 से 3 वीडियोस। अगर आप मेरे चैनल पे 2 से 3 वीडियोस बैक जाकर देखेंगे, तो अगर आप लेसन प्लान कॉन्सेप्ट से न्यू हैं, तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है लेसन प्लान क्या होती है, क्यों बनाना पड़ता है बीएड कोर्स के दौरान, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है। और मैंने आपको एक फॉर्मेट भी बताया है लेसन प्लान का वहाँ पर, जो जब मैं बीएड में थी तो हमने जो लेसन प्लान का फॉर्मेट फॉलो किया था, वो मैंने आपको वहाँ पर कंप्लीट डिटेल्ड फॉर्मेट बताया है मैंने कि कैसे बनाते हैं लेसन प्लान। उसी सीरीज़ में, लेसन प्लान सीरीज़ में ही आज मैं आपको एक सेकंड फॉर्मेट बताऊंगी लेसन प्लान का। आप जिस भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज से बीएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ इन 2 फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट को आपको भी रेकमेंड किया जाएगा बनाने के लिए। इसलिए मैंने 2 फॉर्मेट बता रही हूँ मैं। एक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे और एक मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके पहले जो मैंने आपको लेसन प्लान बताया था, इसके पहले जो मैंने अपने चैनल पे लेसन प्लान फॉर्मेट बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अपने रजिस्टर या नोटबुक जिसमें भी आप लेसन प्लान बना रहे हो, उसमें हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है। लाइक लेफ़्ट साइड के से आपको कभी भी स्टार्ट नहीं करना है, आपको हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है। रीज़न बीइंग, आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल होगा वो 2 पेज को साथ लेकर बनेगा। ठीक है, जब आप प्रेजेंटेशन स्टेप में आएंगे तो वो आपका दोनों पेज लेफ़्ट राइट को साथ में लेकर बनेगा। तो जब आप राइट से स्टार्ट करेंगे तो ये 2 पेज आपका साथ में आ जाएगा सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, बट आज जो मैं आपको लेसन प्लान का फॉर्मेट बताऊंगी, इसमें एज सच ऐसी कोई रूल नहीं है। ये आप कहीं से भी, किसी साइड ऑफ पेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस लेसन प्लान के फॉर्मेट को हम लोग देखते हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे क्या ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज़ आपको करनी है, क्या चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड पर करनी है और क्या चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड पर नहीं करनी है। वो आपको अपनी जिस कॉपी में आप लेसन प्लान बनाएंगे वहाँ पर आपको नोट डाउन करनी है। लेसन प्लान नॉर्मली A4 साइज़ कॉपीज़ में ही बनाते हैं, बट आपके इंस्टीट्यूशन में जो रेकमेंड किया जाएगा आप उसमें बना सकते हैं। सबसे पहले जब आप क्लास में जाएंगे तो क्लास का जो बोर्ड होता है, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए गए होते हैं उस पर्टिकुलर डे के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, जो टीचर पढ़ाने आएंगी उनके बारे में, कौन सी क्लास है, कौन सी पीरियड है, कितनी ड्यूरेशन की क्लास है। ये सारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस बोर्ड के लेफ़्ट साइड या राइट साइड या दोनों साइड पर मेंशन की गई होती हैं। तो आपका जो स्टेप नंबर 1 होगा आपकी कॉपी में, इंट्रोडक्शन में, ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा? टीचर्स नेम। ठीक है, सबसे पहले जो आप अपनी कॉपी में लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे, ऊपर में आप लिखेंगे लेसन प्लान। देन उसके बाद आपका सबसे फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या लिखेंगे आप? टीचर्स नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे भी ये चीज़ मेंशन रहेगी। ठीक है, अगर आप
सीनियर क्लासेस में जाते हैं तो क्लास मॉनिटर या जो हेड ऑफ़ द क्लास होते हैं वो इन चीज़ों को आपके आने के पहले फिल करके रखते हैं। बट अगर आप जूनियर क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको ही जाकर फिल करनी होगी। तो सबसे पहले कॉपी में जो आपकी रजिस्टर नोटबुक होगी उसमें जैसे मैंने लेफ़्ट और राइट साइड डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा है उसी तरीके से आप अपनी कॉपी में ये फॉर्मेट बनाएंगे। टीचर्स नेम आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट हो गया, टॉपिक हो गया, डेट उस दिन क्या डेट है, क्लास कौन सा है, कौन से क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं आप, पीरियड कौन सा पीरियड है, एंड ड्यूरेशन कितनी मिनट का वो क्लास है वो मेंशन करेंगे। ये बोर्ड पे भी मेंशन होगा और ये अपनी लेसन प्लान की कॉपी में भी मेंशन करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टॉपिक जो है जब अगर आप क्लास में जाकर लिख रहे हैं, अगर आप क्लास में जाकर ये सारी चीज़ों को फिल करें, टॉपिक आप रिवील नहीं करेंगे। मैंने आप पहले की बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि बीएड की ट्रेनिंग के दौरान आपको ये सिखाया जाता है कि आपको पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है। तो टॉपिक जो होगा वो आप रिवील नहीं करेंगे, वो आप मेंशन नहीं करेंगे। क्यों टॉपिक मेंशन नहीं करेंगे वो उसके बारे में अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। आपका जो लेसन प्लान है वहाँ पर आप टॉपिक मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बट जब आप क्लास में गए हो तो क्लास में आप टॉपिक पहले नहीं लिखोगे। आपको कोशिश करना है कि वो टॉपिक आप बच्चों से निकाल सकें, बच्चों को से क्वेश्चंस पूछ के या उन्हें कुछ हिंट देकर कि बच्चे उस टॉपिक तक या उस टॉपिक के काफ़ी क्लोज पहुंच जाए। कोशिश आपको ये करनी है कि बच्चों से स्टूडेंट से आप वो टॉपिक निकलवा सकें, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर लेसन प्लान। ये चीज़ें मैंने आपको बताया ब्लैक बोर्ड पे भी करना है आपको क्लासरूम में जाके, और आपको अपनी लेसन प्लान में भी बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल एम्स एंड स्पेसिफिक एम्स। ये आपको क्लासरूम में नहीं लिखना है, ये आपका लेसन प्लान का फॉर्मेट है, ये आप लेसन प्लान में लिखेंगे सिर्फ। जनरल एम्स क्या होता है? जनरल एम्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक एम्स होता है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स क्या लर्न कर पाएंगे, क्या सीख पाएंगे, वो हम लिखते हैं जनरल एम्स में। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट नेशन, अबाउट डेमोग्राफी, अबाउट वोकेबुलरी, अबाउट राइटिंग स्किल्स। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ लिख सकते हैं नेशन के बारे में जान पाएंगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो वोकैब के बारे में जान पाएंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन की जो पकड़ है वो अच्छी होगी। या मैथ्स आप पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स टू बिल्ड क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन पावर इंक्रीज होगी उनकी। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या सीख पाएंगे, वो क्या एड ऑन होगा उनके नॉलेज में, वो होता है जनरल एम्स। 3 से 4 पॉइंट में आपको ये लिखना है जनरल एम्स। कमिंग टुवर्ड्स स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स का मतलब होता है टॉपिक रिलेटेड। जो टॉपिक आप पर्टिकुलरली पढ़ा रहे हैं उस दिन, वो टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीख पाएंगे, ठीक है, वो आपका आ जाता है स्पेसिफिक एम्स में। सपोज दैट आप पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स विल नो अबाउट द फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स कॉजिंग पॉल्यूशन, दे विल नो अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, दे विल नो अबाउट हाउ टू अवॉइड पॉल्यूशन। ये आपका टॉपिक से रिलेटेड चीज़ हो गया। और पॉल्यूशन आपका किस सब्जेक्ट में आया? साइंस सब्जेक्ट में भी आता है। तो साइंस जब आप जनरल एम्स लिखेंगे तो वहाँ साइंस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, और जब आप पॉल्यूशन के बारे में बताएंगे कि पॉल्यूशन के अंदर बच्चे क्या क्या सीख पाएंगे, तो वो आप स्पेसिफिक एम्स में डालेंगे। जनरल एम्स हमेशा सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और स्पेसिफिक एम्स हमेशा टॉपिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। देन उसके बाद टीचिंग मेथड एंड टीचिंग एड्स। आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लाइक आप लेक्चर के थ्रू लेक्चर दे रहे हैं क्लास में, या डिबेट मेथड, या क्वेश्चन आंसर मेथड, या कोई रोल प्ले मेथड करवा रहे हैं, या कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। कौन सा टीचिंग मेथड आप उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक क्लास के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ये चारों चीज़ जो है वो आपको लेसन प्लान, ये सारी चीज़ आपको लेसन प्लान में मेंशन करनी है। और जो चीज़ क्लासरूम में बोर्ड पे मेंशन करनी होगी वो मैं आपको बताते जाऊंगी। जैसे कि मैंने बताया ये 3 और ये 4 जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लासरूम में बोर्ड पे भी मेंशन करनी है। ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ लेसन प्लान में आप बनाएंगे। उसी तरीके से टीचिंग एड्स में जो भी
मोस्ट ऑफ द टाइम टीचिंग एड्स जो होता है वो आपका ब्लैक बोर्ड ही होता है, ब्लैक बोर्ड पे ही आप प्रेजेंट करते हैं अपने कंटेंट को, डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं जो भी चीज़। बट अदर दैन दैट अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं जहाँ पर आप ग्लोब, एटलस या चार्ट पेपर के थ्रू कुछ बच्चों को डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं या ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं आप, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वो अगर आप उसके थ्रू पढ़ा रहे हैं तो आपका टीचिंग एड्स में वो सारा चीज़ यहाँ आ जाएगा। अदर देन दैट ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, चॉक, डस्टर, मार्कर, ये सारी चीज़ें ही आपकी टीचिंग एड्स में यहाँ पर आती हैं। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ प्रीवियस नॉलेज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप टॉपिक क्लास में मेंशन नहीं करेंगे जाति के साथ, वो इसलिए बिकॉज प्रीवियस नॉलेज में आप बच्चों से उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ निकलवाने की कोशिश करेंगे। लाइक सपोज़ आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़ाने चाह रहे हैं, आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपको पता है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, कितने लोग रहते हैं हमारी कंट्री में, कितनी आबादी है। ये सारी चीज़ों से करके आप टॉपिक तक बच्चों को ला सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आप पूछेंगे वो आप, इसमें 2 कॉलम बनते हैं, टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉलम है, टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो टीचर्स एक्टिविटी में जाएगी एंड बच्चे जो आंसर करेंगे वो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में जाएगी। और 3-4 क्वेश्चंस मैक्सिमम टू मैक्स आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एंड में जब आपका टॉपिक आ जाएगा तो आप यहाँ पे टॉपिक लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद जब इस कॉन्वर्सेशन से जब आपकी टॉपिक निकल गई, देन देयर आफ्टर आप टॉपिक को रिवील कर सकते हैं। उसके बाद आप टॉपिक को रिवील कर दीजिए। यहाँ पर आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, जब वो निकल गया तो उसको यहाँ पर बड़े बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिख दीजिए। यहाँ पर भी जो आपका टॉपिक है उसको रिवील कर दीजिए। तो यहाँ तक हो गया आपका टॉपिक वाला मेथड। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ये भी आपको लेसन प्लान में बनाना है, वहाँ बोर्ड पर नहीं लिखना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉलम है टीचिंग पॉइंट्स। टीचिंग पॉइंट्स मतलब टॉपिक्स, किस किस टॉपिक के अंदर क्या क्या डिटेलिंग आप करोगे, वो जो टॉपिक होता है वो यहाँ पर आएगा। टीचर्स एक्टिविटी में आप जो बताएंगे वो यहाँ पर आएगा। स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो दे विल लिसन टू यू। अगर आप कुछ लिखने बोल रहे हैं तो दे विल नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स, या अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आंसर कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आ जाएगा। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं वो ब्लैक बोर्ड वर्क वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इस टॉपिक को देखते हैं। टीचिंग पॉइंट्स में सपोज दैट आप पोल्यूशन पे ही पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग में यहाँ पे आप बताएंगे कि पोल्यूशन क्या होता है। एक डेफिनेशन डाल दिया आपने, थोड़ा सा कुछ मीनिंग लिख दिया। किसी भी टॉपिक पे किसी स्कॉलर की या कोई डेफिनेशन दे रहे हैं आप, यहाँ डेफिनेशन लिख दीजिए, यहाँ पर डेफिनेशन डाल दीजिए। यहाँ पे जब आप पढ़ा रहे हैं, जब आप बता रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटी में, स्टूडेंट्स विल लिसन टू देयर टीचर अटेंटिवली। अदर दैन दैट आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स विल नोट डाउन इन देयर नोटबुक। फिर बीच में अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे जो आंसर करेंगे वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप टाइप्स ऑफ पोल्यूशन बता रहे हैं तो यहाँ पे आप टाइप्स लिख देंगे, यहाँ पे आप पोल्यूशन का टाइप्स लिख देंगे, उसको ओरली आप एक्सप्लेन कर देंगे। और इन द मीनवाइल अगर आप बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं तो फिर से क्वेश्चन यहाँ, आंसर यहाँ। कमिंग टुवर्ड्स ब्लैक बोर्ड वर्क, ये आपको क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे भी करना है जो ब्लैक बोर्ड वर्क है। ये फर्स्ट स्टेप आपका ब्लैक बोर्ड का ये हो गया। सेकंड स्टेप आपका ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया। जैसे आपने टॉपिक लिखा पोल्यूशन, अगर आप मीनिंग या डेफिनेशन बता रहे हैं और आप उसको बोर्ड पे लिखना चाहते हैं तो बोर्ड पे आपने लिख दिया। टाइप्स बता रहे हैं, टाइप्स को आप बोर्ड पे लिखना चाहते हैं, वो आप आपने बोर्ड पे लिख दिया। तो ब्लैक बोर्ड वर्क जो आप करेंगे वो लेसन प्लान में भी ब्लैक बोर्ड वर्क के कॉलम में सेम चीज़ उतरेगा। ठीक है, अगर आप 5 टाइप्स लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको 5 टाइप्स ब्लैक बोर्ड वर्क वाले कॉलम में उतारना है। ये आप डायरेक्टली उतार भी सकते हैं या फिर किसी चार्ट पेपर पे, लाइक किसी सेंचुरी पेपर या चार्ट पेपर पे स्पार्कल, ग्लिटर पेन या मार्कर से उसको अच्छी तरीके से डेकोरेट करके प्रेजेंटेबल बनाकर पेपर की कटिंग करके उसमें टाइप्स लिखकर या जो भी चीज़ आप ब्लैक बोर्ड पे कर रहे हैं वो करके उसको आप ब्लैक बोर्ड वर्क वाले कॉलम में ऐसे स्टिक भी कर सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। लाइक आप ब्लैक सेंचुरी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सिल्वर से या किसी भी चार्ट पेपर पे
उस चीज़ को आप करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क वाले कॉलम में, और जो ब्लैक बोर्ड पे आपने लिखवा रहे हैं उसको आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख सकते हैं। ये आपका हो जाता है प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में आप बताएंगे कि आपने क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया वो बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाए, उन्हें समझ आया, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टॉट इन द क्लास, वो आप लिखेंगे। जनरलाइजेशन में सिर्फ आपको ये बताना है कि क्लास में बच्चे अटेंटिव थे और आपने जो भी पढ़ाया बच्चों को समझ में आई, वो टॉपिक, वो कंटेंट। ठीक है, जनरलाइजेशन बहुत छोटा सा 1 या 2 लाइन का आएगा। देन रिविजन, उसके बाद रिविजन का प्रोसेस आता है। रिविजन के प्रोसेस में आप जब आपने पढ़ा लिया, आप पहले बच्चों को मौका दोगे पूछने का कि जो भी क्वेश्चंस वो आपसे पूछना चाहते हैं, जो भी उन्हें नहीं समझ में आया वो आपसे वो पूछ लेंगे। देन उसके बाद आप उनसे क्वेश्चंस पूछोगे। तो रिवीजन में आप 3, 4, 5 क्वेश्चंस वहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आपने पोल्यूशन के बारे में बताया तो डिफाइन पोल्यूशन हो गया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ऐसा करके 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पे आप रिवीजन में लिख सकते हैं। देन देयर आफ्टर होमवर्क देंगे आप बच्चों को, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस या कुछ वर्क दे सकते हैं। बच्चों को घर से कुछ बनाकर लाने के लिए दे सकते हैं, कुछ लर्न करने के लिए दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स दे सकते हैं, वो आप होमवर्क में दे देंगे। यहाँ पे आपका लेसन प्लान का ऑलमोस्ट जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी का जो स्टेप्स है उसमें बच्चों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ तक आपका लेसन प्लान का स्टेप खत्म हो जाता है। आपको ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ 2 स्टेप करना है, ये फर्स्ट वाला स्टेप और ब्लैक बोर्ड वर्क। बाकी सारा चीज़ आपके लेसन प्लान के कॉपी में जाएगा। ठीक है, रिमार्क्स, ये रिमार्क्स आप नहीं लिखेंगे, ये रिमार्क्स आपको वो देंगे जहाँ पर आप पढ़ाने गए हैं। वहाँ पे आपके जो रिपोर्टिंग टीचर हैं, जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जिनसे आप लेसन प्लान साइन करवाएंगे, जिनको आप अपना लेसन प्लान दिखाते हैं, टीचिंग एड्स दिखाते हैं, वो यहाँ पे रिमार्क्स देंगे। ठीक है, अगर आप स्कूल में अपने बीएड कॉलेज में माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, मतलब टीचिंग प्रैक्टिस से पहले रिहर्सल्स कर रहे हैं, तो वहाँ जो आपके टीचर है वो रिमार्क्स देंगे आपको। और अगर आप स्कूल में पढ़ाने गए हैं तो वहाँ पे जो आपके रिपोर्टिंग टीचर है वो आपको रिमार्क्स देंगे। टीचर्स सिग्नेचर, आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, एंड सुपरवाइजर सिग्नेचर, अगेन जो रिपोर्टिंग टीचर है वो यहाँ पर साइन करेंगे। ये होता है आपका लेसन प्लान का कंप्लीट फॉर्मेट। तो दोनों में से ये वाला फॉर्मेट और इसके पहले जो मैंने बताया था, दोनों में से जो भी फॉर्मेट आप कंफर्टेबल हो वो आप बना सकते हैं। जो भी आपके स्कूल में जिस भी प्रोसेस से आपके स्कूल या इंस्टीट्यूशन में आपको बताया जाता है, आप वो फॉलो कीजिए। कई जगह पर कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, वो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। I hope you find my today's video helpful and informative. If you find it so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and B.Ed learners. आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियोस चाहिए या किसी भी टॉपिक पे आपको कोई डाउट या क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी और आपकी रिक्वेस्ट्स को कंसिडर करने की कोशिश करूँगी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।